ओम शांति। एक बहुत पहुंचे हुए साधु हुआ करते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उनमें भी 2 शिष्य ऐसे थे जो उन्हें परम प्रिय थे, किंतु इन 2 शिष्य में भी मात्र एक शिष्य ऐसा था जिसे वो श्रेष्ठ कहते थे। वैसे तो वो अपने दोनों शिष्यों की बहुत प्रशंसा करते थे सभी से, किंतु इस एक शिष्य की जिसे वो श्रेष्ठ कहते थे, वो उनका परम प्रिय शिष्य हुआ करता था। एक दिवस उनके पहले शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, गुरुजी, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे श्रेष्ठ होने से रोक रही है? क्योंकि ज्ञान में तो मैं संपूर्ण हूँ, मुझे इसका पूरा विश्वास है, किंतु मैं श्रेष्ठ क्यों नहीं बन पा रहा? ऐसी कौन सी कमी है? गुरुजी मुस्कुराते हुए कहने लगे, श्रेष्ठता के लिए मात्र ज्ञानी होना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए तो बुद्धिमान होना भी परम आवश्यक है। चलो इसे सिद्ध करते हैं। कल भोर में आप दोनों मेरे आश्रम पर आए, किंतु जो सबसे पहले आएगा उसे मैं श्रेष्ठ मान लूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल ही दोनों शिष्य आश्रम के लिए निकल पड़े। आश्रम जाने वाले मार्ग पर उन्हें बहुत सारी गंदगी दिखाई दी। धूल, मिट्टी, कीचड़, पानी, बहुत कुछ ऐसा कि आश्रम पहुंचना इस मार्ग से तो संभव नहीं था। पहले शिष्य ने विचार किया कि ज्ञानी होने से ही तो सब कुछ नहीं होगा। बुद्धिमानी कहती है कि यदि शीघ्र पहुंचना है तो मार्ग बदल लो। सो शिष्य ने मार्ग बदल लिया और दूसरे मार्ग से वो आश्रम के लिए चल पड़ा, जबकि दूसरा शिष्य मार्ग की सफाई के लिए वहीं रुक गया और मार्ग की सफाई करने लगा। जब पहला शिष्य आश्रम पर पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि दूसरा शिष्य तो वहां पहले से ही बैठा हुआ था। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोल उठे, पुत्र, यही बुद्धिमानी है। स्वार्थ ज्ञानी तो हो सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान कभी स्वार्थी नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान कभी स्वार्थी विचार उत्पन्न नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। जिस समय ये शिष्य मार्ग की सफाई कर रहा था, उस समय कुछ और लोग भी आश्रम आ रहे थे, तो इसके सत्कर्म को देखकर वो सभी प्रेरित हो उठे और सभी ने मिलकर सफाई की और ये शिष्य आश्रम पहुंच गया। ये तो मात्र एक कहानी है, लेकिन ये बुद्धिमानी होती क्या है? क्या ये बुद्धिमानी ईश्वर प्रदत्त है? इस बुद्धिमानी की निशानी क्या होती है? क्या है बुद्धिमानी? मेरे विचार से तो बुद्धिमानी हमारे अनुभव से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये दुनिया मतलब की है, स्वार्थ की है। यहाँ स्वार्थी होकर सोचो, मतलबी होकर विचार करो। दरअसल यदि हमारे अनुभव सकारात्मक होंगे तो हमारी बुद्धिमानी का स्तर भी बड़ा सकारात्मक होगा। किंतु यदि हमारे जीवन के अनुभव नकारात्मक हैं, यदि हमारे विचारों पर नकारात्मक प्रभाव है, तो हमारी बुद्धिमानी भी स्वार्थ के वशीभूत होगी, नकारात्मक ही होगी। और इसीलिए जैसी बुद्धिमानी हम दिखाएंगे, वैसा ही परिणाम हमें हमारे जीवन में मिलेगा। हमारी बुद्धिमानी ईश्वर प्रदत्त होती है या नहीं, किंतु बुद्धि का संबंध यदि ईश्वर से कर दिया जाए तो हमारी बुद्धि सदैव सकारात्मक रहेगी और इसीलिए हम अपने जीवन के हर विचार को, हर परिणाम को नियंत्रित कर सकेंगे। अपने अनुसार सकारात्मक देखेंगे, सकारात्मक सोचेंगे और परिणाम भी हमें सकारात्मक ही मिलेगा। बुद्धिमानी की निशानी क्या है? हम सभी फूलों के बगीचे में जाते हैं। फूलों के बगीचे में हम क्या अनुभव करते हैं? किंतु कभी ये विचार करें कि हमारी उपस्थिति में फूल क्या अनुभव कर रहे हैं।
सकारात्मक या नकारात्मक। दरअसल बुद्धिमानी की निशानी तो प्रसन्नता है, क्योंकि बुद्धिमानी तो संतुष्टता में है ना। तो बुद्धिमानी की निशानी भी प्रसन्नता है। ईश्वर का ज्ञान हमें सत्य असत्य में, सत्य में मिथ्या में, लौकिक पारलौकिक अलौकिक, इन सब का भेद समझाता है। और इसीलिए ईश्वरीय ज्ञान से रंगी हुई बुद्धि एक आध्यात्मिक बुद्धि होती है। ईश्वर के ज्ञान के रस में जिसका वृत्त, जिसका चित्त रंगा हुआ हो, जिसने आध्यात्मिकता को अपने भीतर समाया हुआ हो, वही बुद्धिमान है, क्योंकि वो हर परिस्थिति में स्वयं को सकारात्मक रख सकता है, मुस्कुरा सकता है, शांत रह सकता है, और उसके जीवन के परिणाम सुनिश्चित होते हैं। कहते भी हैं ना कि ईश्वरीय ज्ञान तो बुद्धिमानों की बुद्धि में ही समाता है। ओम शांति।